एक समय में जैनपुर नामक एक गांव में जानकी और वीरेंद्र नामक पति पत्नी रहते थे। उनका हर्षवर्धन नामक एक सुंदर और समझदार बेटा था। वीरेंद्र नौकरी करते हुए आए हुए पैसों से उसके परिवार का देखभाल करते हुए सभी को खुश रखता था और वो भी खुशी से जीता था। एक दिन जब वीरेंद्र नौकरी को निकल रहा था तो अचानक हार्ट अटैक आने के कारण वो वहीं पे गिर के मर जाता है। पति का ऐसे अचानक देहांत होने के कारण जानकी उसी के बारे में सोचते हुए बहुत दुखी होती है। हाँ, अगर मैं ऐसे ही मेरे बेटे के बारे में सोचे बिना पति के गुजरे हुए दुख में ही बैठूंगी तो मेरे पति की ख्वाहिश के अनुसार उसे पढ़ा नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ काम करना होगा और मेरे बेटे को पढ़ाना होगा। ये फैसला करके अगले दिन से जानकी काम करते हुए आए हुए पैसों से उसके घर को चलाते हुए बेटे को पढ़ाते हुए बड़ा करती है। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। हर्षवर्धन बड़ा होकर एक अच्छी नौकरी कमाता है और इसकी माँ का बहुत अच्छा देखभाल करता है। इसी खुशी में कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे, मेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया, अभी इसका शादी करवाने का वक्त है, तभी वो उसके बीवी और बच्चों के साथ खुश रह पाएगा। ये फैसला करके हर्षवर्धन की माँ जानकी एक अच्छी सुंदर लड़की को देखकर उसका शादी हर्षवर्धन से करवाती है। हर्षवर्धन की पत्नी वर्षिनी बहुत खूबसूरत होने के कारण वो हमेशा उसकी बीवी का बात सुनता था, क्योंकि वो बीवी पे एकदम लट्टू था। शादी के बाद ससुराल में पहले ही दिन वर्षिनी सुबह उठकर अपने पति को और सास को कॉफी देकर घर के सारे काम खत्म करके उसके सास के पास जाकर ये कहती है, सासू माँ, खाना लग गया है, खा लीजिएगा। ऐसे कहकर जानकी के प्लेट में खाना परोसती है। ये सब देख हर्षवर्धन बहुत खुश होता है। अपनी बीवी के पास जाकर ऐसे कहता है, वर्षिनी, तुमसे शादी करने से पहले मुझे शक था कि तुम माँ का अच्छा देखभाल करोगे कि नहीं, पर अब तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब जो माँ का ख्याल तुम रख रही हो, मुझे अब माँ की चिंता नहीं है। ये कहके वो खुशी खुशी उसके कार्यालय चले जाता है। बहू, थोड़ा पानी लाना बेटा। हाँ, मैं इनकी नौकर हूँ क्या, पानी लाने बोल रही है, बुलाने दो, मैं तो उनके पास नहीं जाऊंगी। ये सोचकर वो उसके सास के बुलाने के बावजूद ऐसे पेश आती है जैसे उसे सुनाई नहीं दे रहा है। बहू, वर्षिनी, वर्षिनी, ऐसे जानकी जोर जोर से अपनी बहू को पुकारती है। वाह, मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद भी मुझे इनसे चैन नहीं मिल रहा। लगता है जब तक मैं उनके पास जाऊंगी ये बुलाती ही रहेगी। पहले ये तो जान लो कि मुझे इतने जोर से क्यों बुला रही है। सासू माँ, ऐसे क्यों बुला रहे हो, जैसे कोई चोर आ गया घर में, हुआ क्या? ऐसे वर्षिनी गुस्से में बोलती है। अरे नहीं बेटा, मैंने सोचा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए जोर से बुला रही थी। बेटा, मेरे पाँव ना बहुत दर्द दे रहे हैं, मैंने सोचा तुम थोड़ा पानी लाओगी। आपको पानी देने के लिए आप इतना बुला रही थी मुझे? क्या सोच रहे थे आप, मैं आपकी नौकरानी हूँ कि आप मुझे ये सब काम बोलोगे और मैं कर दूंगी? आपके दो पाँव है ना, आप ही खुद चल के पानी लेकर आ जाइए। सुबह से सारे काम नहीं कर रही हूँ, आपने तो मुझे एक भी बार नहीं रोका। मैं अपने मायके में कोई काम नहीं करती थी, लेकिन अब आपके लिए और आपके बेटे के लिए और इस घर के लिए सारे काम नहीं करूं? बहुओं की नौकरानी, इसलिए कल से मैं नौकरानी लगवाती हूँ घर पे, और आइंदा मुझे कोई काम नहीं बोलिएगा। ऐसे वो क्रोध में बोल के वहां से चली जाती है। उसके फैसले के अनुसार ही अगले दिन वर्षिनी उसके घर में एक नौकरानी रखती है और उसे सारे कामकाज करवाती है। मगर उसके पति के ऑफिस जाने के बाद वो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उसके सास को कुछ ना कुछ कह देती थी। एक दिन शाम को उसके पति हर्षवर्धन को घर आते हुए वर्षिनी खिड़की से देखती है और तुरंत वो कुछ फल लेकर उसके सास के कमरे में चले जाकर उन्हें टुकड़े करके जानकी को खिलाती रहती है। ये देख हर्षवर्धन बहुत खुश हो जाता है। अरे माँ, मेरी बीवी तो आपका ख्याल मुझसे भी बेहतर रख रही है, कितनी अच्छी है मेरी बीवी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले जाता है। मेरी बहू मेरे बेटे के सामने ये सब नाटक कर रही है, और जैसे ही वो ऑफिस चले जाता है मुझे बहुत दुख देती है। अगर ये बात मैं अपने बेटे से कह दूंगी तो वो बहुत